आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, मुल्क भर से अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त चम्बी शरीफ प्राइवेसी के नज़दीक जो होल्डिंग कैंप बनाया गया है यहाँ पर मौजूद हूँ। अभी मुल्क भर से जो अफगान माजरीन का सिलसिला है वो जारी है, जो कि इस वक्त चम्बी शहर में 3 दिन कबल जो है वो ये होल्डिंग कैंप पूरी तरह से भर चुकी थी और साथ साथ होल्डिंग कैंप के बाहर जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर खड़ी थी, जिसके पास जो अफगान शरीफ थे वो शदीद पंस गए थे। इस वक्त मेरे साथ एक अफगान शरीफ मौजूद है। जी, सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए, पाकिस्तान में कितना अर्सा गुजारा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़र गुल है। मैं पंजाब के लाहौर के रहने वाला था। मेरी पैदाइश ही पंजाब की है। तकरीबन मेरी उम्र 31-30 साल है, तो मेरी पैदाइश ही पंजाब की है। वहाँ पर क्या काम करते हैं? हम वहाँ पर फार्मिंग का काम करते थे। जो बच्चे और ये जानवर वगैरह कुर्बानी के जानवर है, जो जिसको बछड़े या बच्चे कहते हैं, उसका काम हम करते हैं। तो ये कारोबार जो है वो कितने अर्से से आप चला रहे थे वहाँ पर? ये कारोबार तो हम तकरीबन 10-15 साल से कर रहे थे। उससे पहले हम और कोई वगैरह काम करते थे, लेकिन 10-15 साल से यही फार्मिंग का काम करते हैं। ये मकसद आप बता सकते हैं कितना वसी कारोबार है, और साथ साथ अब जो अफगानिस्तान जा रहे हैं तो कारोबार का क्या कारोबार तो हमारा इधर ही रह गया, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा कारोबार था हमारा, अल्लाह का शुक्र है। और अच्छा खासा कारोबार था हमारा, तो इंशाल्लाह उधर जाएंगे, पासपोर्ट वीज़ा लगाएंगे और लीगल तरीके से इंशाल्लाह पाकिस्तान में एंट्री करेंगे। आपने बताया कि हमने 4-5 अशरे जो है वो यहाँ पर गुजारे। पाकिस्तानियों का रवैया कैसा था, खासकर अफगानियों के साथ? अफगानी जो है वो अक्सर गिला शिकवाएँ करते हैं कि उनका रवैया जो है वो अफगानियों के साथ बुरा होता है। वहाँ पर आप इतने अरसे मुकीम रहे, पाकिस्तानियों का रवैया कैसा था? इतने बड़े ये इसको हम इनकलाब ही कहेंगे। इतने बड़े इनकलाब में हो सकता है कुछ लोगों को शिकायत भी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाब में रहते थे। अच्छा मेहमान नवाजी, अच्छी खातिरदारी, और हमें अपने पंजाबी भाइयों से या पंजाब से कोई गिला शिकवा नहीं है। अच्छा सलूक, अच्छा एहतराम के साथ हमें जो है ना, मेहमान नवाजी के साथ हमें इधर हम अपनी मर्जी से आए। ऐसा नहीं है कि हमें डिपोर्ट किया गया, बल्कि हम अपनी मर्जी से आए और हम चाहते हैं कि लीगल तरीके से हम जाए वापस इंशाल्लाह पाकिस्तान में एंट्री करेंगे। तो वहाँ पर आज जो कि चमन होल्डिंग कैंप पहुँचे हैं, कितने सफ़र जो है वो आपने तय किया? कितनी फैमिली मेंबर आपके पास है? मैं तो 8 फैमिली मेंबर के साथ आया हूँ पंजाब से, और जुम्मा के दिन हम वहाँ से निकले थे, तो तकरीबन 3 दिन का हमने सफ़र किया। जाहिर सी बात है, बड़ी गाड़ी है तो ये ज़रा अपनी स्पीड से आएगी ना, छोटी गाड़ी नहीं थी, तो हमें 3 दिन का यहाँ तक सफ़र लगा। तो कारोबार जो थे वो क्या अफगानिस्तान शिफ्ट करेंगे या लीगल कानूनी दस्तावेज़ात हासिल करके वापस आएंगे? नहीं, इंशाल्लाह हम डॉक्यूमेंट्स जो है ना, जो दस्तावेज़ात है वो इंशाल्लाह हम लेंगे। पासपोर्ट वगैरह हम सारा लगाएंगे। और ज़ाहिर सी बात है, जो कारोबार हमारा पंजाब में है वो इधर अफगानिस्तान में है ही नहीं। जो बछड़े जानवर वगैरह है, मसलन पंजाब को जो अल्लाह ने ये नेमत दी है, साहिवाल बछड़े है, चुलिस्तानी बछड़े है, कटबासी वगैरह, ये जानवर ये कहीं और है नहीं। ये नेमत सिर्फ अल्लाह ताला ने पंजाब को ही अता की है। तो कारोबार जाहिर सी बात है उधर पंजाब में हम करेंगे, लेकिन फैमिली इधर आ गई, इंशाल्लाह हम कानूनी तौर से लीगल तरीके से इंशाल्लाह विजिट करेंगे, पाकिस्तान जाएंगे। आपने जो बताया कारोबार, इसमें आपके साथ कितने पाकिस्तानी काम करते थे या सिर्फ आप अपने फैमिली? नहीं, हमारे साथ पाकिस्तानी भाई भी जो थे ना, पंजाबी भाई हमारे पार्टनर थे। फार्मिंग वगैरह जो था ना सारा उनका था, तो वो हमारे पार्टनर थे। हमारे साथ पाकिस्तानी पंजाबी भाई हमारे पार्टनर थे, हम सब मिलकर काम करते थे। ये कारोबार से जो है वो आप पाकिस्तान को कितना मुनाफा मकसद आप दे रहे हैं, कितने टैक्स वो आप कितनी जो है वो आप? टैक्स तो जो है ना, टैक्स हमारे वो पार्टनर जो थे उनके जिम्मे थे, वही जमा करते थे। कानूनी कार्रवाई सारे वो लोग करते थे ना। तो बाकी जो था ना, मसलन कारोबार तो अल्हम्दुलिल्लाह वसी तरीन कारोबार था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र से। तो कुर्बानी का सीज़न में अल्लाह ताला हमें अच्छा खासा रोज़ी देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने एक अफगान भाई के बातें सुनी का ये कहना है कि हम कानूनी दस्तावेज़ात हासिल करके दोबारा जो है वो पाकिस्तान आकर अपना जो कारोबार था वो चलाएंगे। तो उनका कहना था कि हमारा जो है वहाँ पंजाब लाहौर में जो है बिछड़ों का काम था, जो कि वहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तानी पार्टनर भी काम कर रहे थे। तो तकरीबन बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो भी इस कारोबारियों के साथ काम कर रहे थे। तो उनका कहना यह था कि हमारे जो है वो 3 भाई जो है वो वहाँ पर है वो काम कर रहे हैं, और साथ साथ मैं भी जब इन बच्चों और अपनी जो फैमिली है उनको अफगानिस्तान शिफ्ट करके दोबारा जो है वो कानूनी दस्तावेज़ात हासिल करके पाकिस्तान आएंगे। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज से चंद रोज़ कबल जो कि दिगर बॉर्डर्स बंद थी, तो चमन शहर में जो है वो अफगान माजरीन जो तकरीबन 400 से लेकर 5 सब जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर खड़ी थी। और रोज़ाना के बुनियाद पर जो थे वो माजरीन तो वो शदीद मुश्किलात से दो चार थे और इन्हें कई मुश्किलात का सामना कर रहे थे। ताहम डिप्टी कमिश्नर आबिद अहमद मरकज़ई की बेहतरीन इक़दामात पर यहाँ पर जो है वो
लिविस फोर्स को जो है वो ज़ाती नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई, क्योंकि बॉर्डर का जो बैन अवी इशारा है वहाँ पर इन गाड़ियों की जो है वो रश ज़्यादा होती थी और वहाँ पर जो है वो इंतहाई ज़्यादा रश थी, जिसके बायस जो गाड़ियाँ थी वो फंस कर रह गई है और अफगान माजरीन की जो वापसी के शक थे वो फंसे हुए थे और माजरीन की जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहा था। हम डिप्टी कमिश्नर अली बाबर पंगलजे की जानिब से जो है वो इस कैंप खासकर जो बॉर्डर 0 पॉइंट है यहाँ पर जो है वो लिविस फोर्स की इजाफी नफरी को तैनात करके जो अफगान माजरीन की जो वापसी का अमल है उनको जो है वो इंतहाई तेज़ कर दी गई है। तो यहाँ पर चूँकि चमन जो वेल्डिंग कैंप थे आज से 2 दिन कबल ये भर चुके थे गाड़ियों से और वेल्डिंग कैंप के बाहर जो है वो भी सैकड़ों हज़ार के जो ट्रक थे वो खड़े थे। हम अब जो है वो मैं इस वक्त जो है वो वेल्डिंग कैंप में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि चंद गाड़ियाँ जो है वो नज़र आ रही है। और दूसरी जानिब अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इससे कबल नादरा काम ने जो है वो इससे पहले अफगान माजरीन की ये गिला शिकवा ये भी था कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो इंतहाई तस्वीर का शिकार है। हम नादरा काम ने जो है वो पहले 10 क्वांटर थे, फिर जो है वो इस शिकायत का नोटिस लेते हुए आज़ाद डिजिटल पर एक खबर नशर की गई चंद रोज़ कबल कि यहाँ पर जो है वो ख़ासकर नादरा के जो सिस्टम है वो सस्रवी और अफगान माजरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। तमाम ये खबर आज़ाद डिजिटल की स्क्रीन पर नशर होते ही यहाँ पर नादरा काम ने जो है वो 42 क्वांटर जो है वो यहाँ पर लगा दिए और जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो इंतहाई तेज़ कर दी गई है। आज हमने जब नादरा खान से बात की तो उनका कहना यह था कि चूँकि अब जो है वो रश इंतहाई कम हो गई है और जो नादरा के जो इजाफी क्वांटर थे उनको जो है वो दोबारा चमन शहर में मुंतकिल की जाएगी, क्योंकि अब जो है वो रश इंतहाई कम हो चुकी है। दूसरी जानिब कल जो है वो 2 दिन कबल जो है वो 10,800 के करीब जो अफगान शहरी है वो कल जा चुके हैं अपने मुल्क अफगानिस्तान। अभी जो मुल्क भर से अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। बड़ी तादाद में जो बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं और जवान है वो यहाँ इस कैंप आ रहे हैं और बाकायदा इनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। तो दूसरी जानिब अगर कैंप की सूरत हाल की बात की जाए तो ज़िली इंतज़ामिया ने जो है वो मुख्तलिफ जो खेमे है वो लगा दिए हैं और बड़ी तादाद में जो खेमे है वो इन अफगान माजरीन के लिए लगा दी है। दूसरी जानिब चमन शहर के चंद जो मखिर हज़रात है वो अभी इन खिदमात में पेश होते हैं। आज चमन शहर के जो मकामी मखिर हज़रात है उन्होंने इन अफगान भाइयों के लिए जो है वो बाकायदा रोटी खाने पीने का इंतज़ाम किया है। जी सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए, क्या लाए अफगान भाई तो रोटी लाया इधर किस्मत तक है वो सारा अफगान भाई। कितने ये पे कितने लोगों का आपने 800 नाज़रीन आपने एक चमन शहर के मकामी मखिर हज़रातों का बातें सुनी का ये कहना है कि आज हमने जो है वो बाकायदा इन अफगान क्योंकि ज़िली इंतज़ामिया के साथ साथ यहाँ चमन शहर के जो मकामी मखिर हज़रात है वो भी इन अफगान माजरीन की जो है वो खिदमत में पेश होते हैं। आज चूँकि ये चमन शहर के मकामी जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा 800 के जो नफूस है उनके लिए जो बाकायदा रोटी का इंतज़ाम किया गया और खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है। तो दूसरी जानिब ज़िली इंतज़ामिया के साथ साथ चमन शहर के जो मकामी मशहूर हज़रात है वो भी इन अफगान माजरीन की जो खिदमत है वो पेश होते हैं। अब चूँकि जो सिलसिला है वो अगर ये पता चलो डेटा अगर मैं बताता चलूँ तो तकरीबन 1 अप्रैल से लेकर 2,80,000 के करीब जो अफगान शहरी है वो चमन के रास्ते से अपने मुल्क अफगानिस्तान जा चुके हैं। मजमूई तौर पर अगर 2023 से लेकर अब तक बात की जाए तो तकरीबन 16 लाख के करीब अफगान माजरीन जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ बार्डर से जो है वो अपने मुल्क अफगानिस्तान जा चुके हैं। अभी मुल्क भर से अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है और बाकायदा यहाँ इसे चमन वेल्डिंग कैंप में आकर बाकायदा उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है और इन्हें बाइज़ात तौर पर अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है।